तो आज की इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस बुक एटॉमिक हैबिट की बुक समरी देखेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हम अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को कैसे बना सकते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हम अपने लाइफ में बैड हैबिट्स जो हम लोग के लिए बुरी होती है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। और ये वीडियो फुल गाइड टू फॉर्म अ गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ का पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को बनाने के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हैबिट को बनाने के लिए एक्चुअली में 4 स्टेजेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी 4 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज जो कि होता है क्यू, जिसका मतलब अपने बॉडी को सिग्नल देना कि हम अपने लाइफ में नए हैबिट बनाना चाहते हैं, इसको हम डिटेल में सीखेंगे। वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन ने ऑथर को एक स्टोरी बताई थी एक वुमेन के बारे में, जो वुमेन एक्चुअली में एक पैरामेडिक स्टाफ थी। और अगर आपको नहीं पता कि पैरामेडिक स्टाफ क्या होते हैं, तो पैरामेडिक स्टाफ एक नर्स की तरह होते हैं जो कि मेडिकल के फील्ड में अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो स्टोरी में हुआ ये था कि एक दिन जब वो वुमेन अपने घर गई थी तो उसने अपने फादर इन लॉ के चेहरे को देखा तो उसे ठीक नहीं लगा, यानी उनका फेस नॉर्मल नहीं लगा, थोड़ा अजीब तरीके से लग रहा था। तो इसके बाद उस वुमेन ने, जो कि एक पैरामेडिक स्टाफ थी, उसने अपने फादर इन लॉ से कहा कि आपका फेस मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आपको हॉस्पिटल जाना होगा और कुछ चेकअप यानी कि कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। जिस पर उनके फादर इन लॉ सोचे कि ये मजाक कर रही है, लेकिन उस वुमेन ने रेजिस्ट करते हुए अपने फादर इन लॉ को हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ के डॉक्टरों ने उसके फादर इन लॉ का कुछ टेस्ट कराया, जिसके रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि उनके फादर इन लॉ की आर्टरी एक्चुअली में ब्लॉक हो गई है, जिनके कारण उनको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको हार्ट अटैक भी आ सकता था, ऐसे उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और लकली ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा और वो सेफ हो गए। लेकिन डॉक्टर लोगों ने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर वो वुमेन अपने फादर इन लॉ को सही समय पर नहीं लाती तो उनके फादर इन लॉ की डेथ हो जाती, यानी कि उस पैरामेडिक स्टाफ जो कि वुमेन थी उनके कारण उनके फादर की जान बच गई। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है जो अपने सराउंडिंग को कंटिन्यूसली एनालाइज करता है और उससे इन्फॉर्मेशन निकालता रहता है। और हमारे ब्रेन के इसी पावर के कारण उस वुमेन ने अपने फादर इन लॉ की जान बचा ली। हुआ ये था कि उस पैरामेडिक स्टाफ ने अपने पूरे करियर के दौरान हज़ारों हार्ट डिसीज पेशेंट वाले लोगों को देखा था, जिसके कारण उसके ब्रेन ने एनालाइज कर लिया था कि जितने भी हार्ट डिसीज पेशेंट रहते हैं उनके फेस कैसे दिखते हैं, और इसी फेस को देखने की टेक्निक के कारण उसने अपने फादर इन लॉ की जान बचा ली। तो ये एक्चुअली में ब्रेन का एक पावर है। हमारा ब्रेन एक्चुअली में इतना इंटेलिजेंट है कि वो बहुत सारे काम ऐसे कर लेता है जिस काम की हम उसको खुद परमिशन नहीं देते। जैसे कि हम अपने बाल को ग्रो करने की परमिशन नहीं देते तो भी हमारे बाल ग्रो होते हैं, और हमारा ब्रेन ही हमारे हार्ट बीट को धड़काता है हमारे बिना परमिशन के, और हमारे ब्रेन के कारण ही हम सांस लेते हैं, और हमारा ब्रेन हमारे बिना परमिशन के ही हमको हंगर यानी भूख की एहसास दिलाता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर हम कोई भी हैबिट को रिपीटेडली में करते जाएंगे तो हमारा ब्रेन उसको एक ऑटोमेटिक सिस्टम समझेगा। जिस हैबिट को हमें दोबारा करना होगा तो उसके लिए हमारे ब्रेन को कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके कारण हम बिना मोटिवेशन के ही उस हैबिट को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और एक अच्छे हैबिट बना पाएंगे। तो चलिए अब हम जेम्स क्लियर के हिसाब से कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिस स्ट्रेटजीज़ को अपना के आप अपने लाइफ में बड़ी आसान तरीके से हैबिट को बना पाएंगे और उस हैबिट को लॉन्ग टर्म के लिए रख पाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। फर्स्ट स्ट्रेटजी है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए आप दिन में जो भी काम करते हो, मान लीजिए ये आपके मॉर्निंग रूटीन के सारे हैबिट्स है या फिर टास्क है जो आप मॉर्निंग में करते हो, उसको आपको एक जगह लिख लेना है, और इसको एक जगह लिखने के बाद उसको आपको ध्यान से एनालाइज करना है, और ध्यान से एनालाइज करने के बाद उस लिस्ट में जो भी टास्क गुड हैबिट लगे उसके सामने आपको प्लस का साइन बना लेना है, और जो भी टास्क आपको बैड हैबिट्स लगे तो उसके सामने आपको माइनस का साइन बनाना है, और अगर वो न्यूट्रल हो तो उसके सामने आपको इजिकल टू का साइन बनाना है। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे लिस्ट में जितने भी सारे हैबिट्स के हिसाब से आपको ये सारे साइन बना लेने हैं, और उसके बाद अगर आप इस सारे साइन को लगा दोगे तो आपका मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग टास्क जो भी आप करते हो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने अपने सारे टास्क को गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स और न्यूट्रल हैबिट्स के हिसाब से बांट लिया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। लेकिन एक चीज़ है जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि सबके लिए हर एक टास्क सेम नहीं होते।
किसी के लिए एक चीज़ गुड हैबिट है तो वही टास्क किसी के लिए बैड हैबिट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि सुबह सुबह उठकर मोबाइल चलाना मैक्सिमम लोगों के लिए बैड हैबिट्स होते हैं, उन लोग उसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसान एलन मस्क और फेसबुक के फाउंडर या फिर हम मालिक भी बोल सकते हैं जो कि मार्क जुकरबर्ग है, उन सब की डेली रूटीन यानी कि मॉर्निंग हैबिट ही है कि वो सुबह उठते ही मोबाइल चलाते हैं, यानी कि उनके दिन की शुरुआत ही मोबाइल के साथ होती है। तो उनके लिए ये बिल्कुल भी बैड हैबिट्स नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक गुड हैबिट्स है। इसलिए सब डिपेंडेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आपको भी अपने हिसाब से एक हैबिट स्कोर कार्ड बना लेना है और उसको डेली फॉलो करना है और आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। और फिर जैसे जैसे आप टाइम बीतेगा उन सारे टास्क को करोगे तो आपको अपने आप को अवेयर करते रहना है कि आप ये काम कर रहे हो, आप प्लस वाले हैबिट को कर रहे हो कि माइनस वाले हैबिट कर रहे हो कि न्यूट्रल वाली हैबिट कर रहे हो। मान लो आप बुक पढ़ रहे हो जो आपके लिए प्लस हैबिट है, तो उसके लिए आपको अपने आप को इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है। मान लीजिए आप एक टीवी देख रहे हो जो आपके लिए माइनस पॉइंट में है, तो आपको उसके लिए अपने आप को संभालना है, आपको अवेयर करना है। क्योंकि ऑथर के हिसाब से अगर हम सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस जग जाए हमारे अंदर, हमको इसे पता हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, सही कि गलत, तो ही से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हम गुड हैबिट्स को बना पाएंगे और बैड हैबिट्स को हम ब्रेक कर पाएंगे। यही सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हो तो वो सारे काम जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, आपसे गोल से रिलेटेड नहीं है, अगर आप वो काम को करोगे तो आपको अपने आप पे गुस्सा आएगा और उस काम को आप छोड़ दोगे धीरे से, और उसके काम के बदले आप वो कुछ प्रोडक्टिव काम करोगे और इससे आप बैड हैबिट्स को छोड़ पाओगे। और अगर आप वो काम कर रहे हो जो आपके गोल से रिलेटेड है, आपको और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, तो उस काम को करने के लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके से आप पॉइंटिंग एंड कॉलिंग स्ट्रेटजी को अपना पाएंगे और एक सिंपल तरीके से आप गुड हैबिट को बना पाएंगे और अपने लाइफ में इसी के साथ साथ बैड हैबिट्स को ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को अपनाना इतना भी आसान नहीं है। इस स्ट्रेटेजी को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको अपने पास सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, और अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप लगातार अपने आप को अवेयर नहीं कर पाओगे। और दूसरी स्ट्रेटेजी है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको अपने आप से एक सिंपल सा स्टेटमेंट को फिल करना है, और उस स्टेटमेंट है आई विल डू अ टास्क एट टाइम इन लोकेशन। और इस स्टेटमेंट को फिल करने के बाद आपके साथ ये होगा कि आपके ब्रेन को एक क्लियरिटी मिल जाएगी जिसके कारण एक नया हैबिट बना पाएगा। और स्टेटमेंट है आई विल डू अ टास्क एट टाइम इन लोकेशन। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जो भी टास्क या हैबिट बनाना चाहते हो उसको आपको डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर टास्क या हैबिट को आप कौन से टाइम पे करोगे। उसके बाद फाइनली में आपको उसका लोकेशन को डिसाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको बुक पढ़ने की एक हैबिट बनानी है, यानी कि बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है, तो सबसे पहला काम तो आपने ऑलरेडी कर लिया, और वो ये है आपने अपना टास्क या फिर हैबिट को तो डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको टाइम डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम रोज़ बुक पढ़ोगे। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आप रोज़ 7 बजे बुक पढ़ोगे, तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर पढ़ोगे, स्टडी टेबल में पढ़ोगे या फिर एक सोफ़ा में पढ़ोगे। उसके बाद आपको ये डिसाइड कर लेना है। और ये सब डिसाइड करने के बाद आपके ब्रेन को एक क्लियरिटी मिल जाएगी और उसको पता होगा कि उसको रोज़ रात के 7 बजे अपने स्टडी टेबल में रोज़ बुक पढ़ना है कुछ घंटे के लिए। और इस तरीके से आप अपने लाइफ में हैबिट बना पाएंगे एक क्लियरिटी की मदद से। और ऑथर के हिसाब से तीसरी स्ट्रेटेजी सबसे इफेक्टिव है, और इस स्ट्रेटेजी का नाम है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन स्ट्रेटेजी से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ मेन डिफरेंस यही है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन स्ट्रेटेजी में आपको अपने नए हैबिट को टाइम और लोकेशन के साथ अटैच करना रहता है, बल्कि हैबिट स्टैकिंग में आपको अपने नए हैबिट को करंट हैबिट के साथ अटैच करना रहता है नए हैबिट बनाने के लिए। हैबिट स्टैकिंग स्ट्रेटेजी को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी, और वो फॉर्मूला है आफ्टर द करंट हैबिट आई विल डू अ न्यू हैबिट। और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको अपने नए हैबिट को अपने करंट हैबिट के साथ अटैच करना है और अपने नए हैबिट को बना लेना है। तो चलिए अब हम एक सिंपल से एग्जांपल से इस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको वही बुक रीडिंग की आदत डालनी है, लेकिन आपके पास एक हैबिट पहले से ही है, और वो हैबिट ये है कि जैसे ही रात को 9 बजते हैं आपको डिनर खाने की आदत है, यानी रात 9 बजे आप डिनर करते हो, तो आपको इसी हैबिट के साथ अपने नए हैबिट को जोड़ देना है, अटैच करना है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जैसे ही डिनर करोगे रात को 9 बजे, तो जस्ट डिनर करने के बाद ही आपको कुछ घंटे बुक रीडिंग करनी है। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी की मदद से आप दोनों को अटैच करके नए हैबिट को बड़े आसान तरीके से बना पाओगे।
तो उस फॉर्मूला के हिसाब से होगा कि आफ्टर आई फिनिश ईटिंग डिनर आई विल इमीडिएटली स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अगर आप एक्सरसाइज के लिए करना चाहते हो तो ये होगा कि व्हेन आई सी अ सेट ऑफ स्टेयर्स आई विल टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ एलिवेटर। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड करना चाहते हो तो ये होगा व्हेन आई वांट टू बाय समथिंग ओवर $100 आई विल वेट 24 आवर्स बिफोर परचेसिंग। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी अपने लाइफ में नए हैबिट बनाने में। लेकिन इन स्ट्रेटेजी के साथ साथ अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को भी हैबिट फ्रेंडली बना लोगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपको एक हैबिट बनानी है और हैबिट ये है कि मान लीजिए आपको ये हैबिट बनानी है कि आपको हर दिन 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि आपके हिसाब से अगर आप हर दिन 3 लीटर पानी पियोगे तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो मान लीजिए आपने अपने वाटर बॉटल को फ्रिज में रख दिया है, जो फ्रिज आपके किचन में अच्छी तरीके से रखी हुई है। तो एक साइकोलॉजी रिसर्च में ये पाया गया है कि एक हैबिट को बनाना बहुत मुश्किल होता है जब वो चीज़ आपके आँख से बहुत दूर रहती है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप फ्रिज में बहुत बार जा कर उस बॉटल को निकाल कर पानी पियोगे। तो इस तरीके से आप अपने हैबिट को ठीक तरीके से नहीं बना पाओगे। तो चलिए अब हम इसी केस का सेकंड सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए अगर आपने ये वाटर बॉटल को वहाँ रखा जो कि जहाँ पर आप दिन भर टाइम स्पेंड करते हो, जहाँ आप मैक्सिमम टाइम दिन में स्पेंड करते हो, तो ये चांस काफ़ी ज़्यादा है, ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि आप खाली टाइम में दिन भर पानी पीते रहोगे और अपने गोल यानी कि दिन में 3 लीटर पानी पीने की हैबिट को रोज़ अच्छे से बना पाओगे। और इस तरीके से आप इस हैबिट को बना पाओगे इन्वायरमेंट को थोड़ी सी चेंज करने के कारण। इसलिए हैबिट बनाने के लिए उन स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ आपको अपने इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए 3 स्ट्रेटजीज़ है। फर्स्ट स्ट्रेटजी हैबिट स्कोर कार्ड, जिसको हम पॉइंटिंग एंड कॉलिंग टेक्निक भी बोलते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन स्ट्रेटजी और तीसरी स्ट्रेटजी है हैबिट स्टैकिंग। इसके साथ साथ अगर आप अपने इन्वायरमेंट को काफ़ी हैबिट फ्रेंडली बनाओगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हैबिट बनाने के लिए। और इस टेबल में आप जितने भी लॉस नीचे देख पा रहे हो उन सारे लॉस को हम आने वाले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे और एक कंप्लीट गाइड जानेंगे कि कैसे हम अपने लाइफ में गुड हैबिट्स को बना सकते हैं और उसके साथ साथ बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।